और प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है शैव धर्म, उसको हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। और किस तरह से धार्मिक आंदोलन हुआ और उसमें नए नए धर्म का उदय हुआ, उसके बारे में हम पिछली क्लास में हम कवर कर चुके हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ शैव धर्म है, तो इस पर हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। शैव धर्म, शैव धर्म मतलब कि शिव से संबंधित धर्म, मतलब ऐसा धर्म जो भगवान शिव से, भगवान भोलेनाथ भगवान शंकर से संबंधित हो, उसे शैव धर्म कहते हैं। तो शिव से संबंधित धर्म को क्या कहा गया? शैव कहा गया। क्या कहा गया? शैव कहा गया। और शिव के जो उपासक हैं, शिव को जो मानते हैं, शिव को जो पूजते हैं, शिव के जो अनुयायी हैं, उसे आप शैव कहते हैं। क्या कहते हैं? शैव कहते हैं। शैव धर्म जो है ये भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म है, सबसे प्राचीन है, बहुत पुराना धर्म है। ऐसा क्यों? तो कुछ जो है पुरातात्विक स्रोत है और कुछ जो है साहित्यिक स्रोत है। तो इन दोनों एविडेंस, इन दोनों स्रोतों के आधार पे जो है कहा गया है कि शैव धर्म जो है क्या है, वो सबसे प्राचीन धर्म है। यदि पहला साक्ष्य के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के खनन से भगवान शिव का जो है मूर्ति मिला है, ठीक है ना। तो उस मूर्ति से भी कहा जाता है कि लोग जो है प्राचीन समय से ही, हड़प्पा समय से ही भगवान शिव को पूजते थे। ये बात हुआ, हम बात किए साक्ष्य के आधार पर, मतलब पुरातात्विक स्रोत के आधार पर। लेकिन जब हम बात करें साहित्यिक स्रोत के आधार पे, तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। पहला कि ऋग्वेद में जो है कई जगह रुद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में जो है रुद्र नाम का जो है उल्लेख कई बार किया गया है। वो रुद्र जो है, यही रुद्र भगवान शिव से क्या है? संबंधित है। मतलब भगवान रुद्र जो है ये शिव को समर्पित है, शिव से ही संबंधित है। बात करें हम अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद में उल्लेख है पशुपति, भव, सर्व या भूपति, ठीक है। इन नामों का उल्लेख है किसमें? अथर्ववेद में। तो ये जो नाम है, ये नाम कहा गया है कि भगवान शिव का ही ये क्या है? नाम है। पशुपति, भव, सर्व, भूपति, ये क्या है? भगवान शिव का ही नाम है। एक अगला हम बात करें साहित्यिक स्रोत, तो क्या है? पतंजलि द्वारा रचित एक पुस्तक है महाभाष्य। और महाभाष्य में जो है मूर्ति पूजा का उसमें उल्लेख हुआ है कि भगवान शिव का आकार, मतलब भगवान शिव के ही मूर्ति को लोग पूजते थे, ठीक है। और महाभाष्य, ये जो पतंजलि द्वारा लिखित पुस्तक है, इस पुस्तक में जो है रुद्र, महादेव और गिरि जैसे शब्दों का उपयोग किया गया। और ये शब्द जो है भगवान शिव के लिए ही है, भगवान शिव से ही संबंधित है, ठीक है ना। तो ये बात की हम कि शिव धर्म का उदय कैसे हुआ। तो उदय हम जानते हैं कि 6वीं सदी के अंत में जो है क्या हुआ, मतलब नए नए धर्म का उदय हुआ। क्योंकि लोग जो थे वो मतलब तत्कालीन राजाओं से क्या थे, और धर्म से जो है बहुत तरह से मतलब वो शोषित थे, ठीक ना। तो लोग को जो है नए नए धर्म की आवश्यकता हुआ, तो उसी धार्मिक आंदोलन के दरम्यान जो है नए नए धर्म का उदय हुआ। उसमें से एक शैव धर्म भी है। शैव धर्म जो है एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन आता भी है, नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन आने वाले समय में जो है इस टॉपिक से, जैसे शैव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही हमको लग रहा है कि वो आ सकता है, आएगा। तो बात की हम कि शैव धर्म का उत्पत्ति, साथ में शैव धर्म का जो साक्ष्य है, साक्ष्य कहाँ से मिला वो हम पढ़ें। शैव धर्म का विकास इस तरह से था, ठीक है ना, कि कुषाण शासक जो थे वो अपने सिक्कों पर जो है भगवान शिव का वृषभ, बैल का और त्रिशूल का जो है वो मतलब अंकित करते थे, अपने सिक्के पर अंकित करते थे, ठीक ना। कालिदास का एक पुस्तक है कुमार संभवम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। कालिदास का एक पुस्तक है कुमार संभवम, इसमें जो है
शिव भक्ति का गुणगान किया गया है, शिव की महिमाओं का गुणगान किया गया है कालिदास के द्वारा। ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्या है कि कुछ मंदिर है जिसका निर्माण किया गया था। जैसे कंदरिया महादेव का जो मंदिर है, जो कहाँ स्थित है, खजुराहो में। कहाँ पे? खजुराहो में। ठीक है ना। और इस मंदिर को जो है, ये मंदिर किससे संबंधित है? ये मंदिर संबंधित है शैव धर्म से। इस मंदिर को बनाया कौन? तो चंदेल शासक ने। चंदेल शासकों के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया, कंदरिया महादेव का। ठीक है। मंदिर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। मंदिर एक मंदिर का नाम जो है, उनके शासक का नाम जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। तो मंदिर बहुत ही आवश्यक है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो अब थोड़ा देखिए, बात करें हम, कैलाश मंदिर जो है वो कहाँ पे है? तो एलोरा महाराष्ट्र में है। और इसे कौन है? तो इसे राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसे बनाया, कैलाश मंदिर को। पल्लव काल के समय दक्षिण भारत में जो है शैव धर्म का प्रचार का कार्य वो नयनार संतों को दिया गया। मतलब कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का विकास विस्तार, ठीक है ना, वो नयनार संतों के द्वारा किया गया। और कुल नयनार संत जो थे वो 63 थे। और इन्हीं में जो है कई प्रसिद्ध नयनार संत थे, जैसे हो गए तिरुज्ञान, सुंदरमूर्ति और अपार। ये कई महान नयनार संत थे जिनके शासन में जो मतलब जिनके अगुवाई में जो है शैव धर्म का विकास काफ़ी जोर शोर पे दक्षिण भारत में हुआ। नयनार संतों के द्वारा जो है भगवान शिव का व्याख्या या शैव धर्म का विकास जो है गीतों के द्वारा मतलब भक्ति गीतों के द्वारा किया गया। और इन्हीं भक्ति गीतों का संकलन जो है, भक्ति गीतों का संकलन को हम देवारम क्या कहते हैं? देवारम। तो देवारम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देवारम क्या होता है। तो देवारम जो है भक्ति गीतों का संकलन है। और वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि अभी जो है कई जगह, ठीक है ना, इस तरह का भक्ति गीत जो है क्या जाता है। चलिए आगे बात करें हम कि एक मंदिर है राजराजेश्वर मंदिर, जो कहाँ पे है? तंजौर में। वेरी इंपॉर्टेंट। राजराजेश्वर मंदिर के कहाँ पे? तंजौर में है। और इस मंदिर का निर्माण कौन किया? तो राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम के द्वारा, जैसे नाम है कि राजराज प्रथम के द्वारा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक है ना। और बिरजेश्वर मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल के द्वारा किया गया। तो ये दो जो मंदिर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद चाहिए रखिए ना रखिए, लेकिन ये दो मंदिर जो है, एक राजराजेश्वर मंदिर और दूसरा बिरजेश्वर मंदिर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों को आपको याद रखना है। दोनों के शासक कौन बनाया था? चिदंबरम मंदिर। ये भी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके जो निर्माणकर्ता थे कुलोत्तुंग प्रथम शैव धर्म का कट्टर अनुयायी था। ऐसा क्यों कहा गया? तो चिदंबरम मंदिर जो है, इस मंदिर में पहले भगवान विष्णु का मूर्ति था। जब ये शासक बना कुलोत्तुंग प्रथम, तो ये कट्टर होने के कारण शिव धर्म को ही मानते थे। तो इस मूर्ति को जो तुड़वा के वहाँ पे शिव भगवान का मूर्ति को वहाँ निर्मित किए। तो इसलिए कहा गया कुलोत्तुंग प्रथम जो है ये कट्टर अनुयायी थे। किसका? शैव धर्म का। वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म जो थे वो 4 प्रकार के थे। शैव धर्म 4 संप्रदायों में विभक्त था। पहला क्या था? पाशुपत, दूसरा कपालिक, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगायत। ये शैव धर्म का 4 क्या है? संप्रदाय है। ठीक है ना। बात करते हैं हम एक एक पढ़ेंगे। पहले पाशुपत, कपालिक, कालामुख और लिंगायत। पाशुपत जो है इसका उद्भव 2री सदी ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? लकुलिस के द्वारा इसका स्थापना किया गया। पाशुपत संप्रदाय का स्थापना किया गया। और पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी जो थे
वो भगवान शिव का अवतार लकुलिस को ही मानते थे, लकुलिस को ही मानते थे। ठीक है ना, बस इतना ही। बात करें कपालिक, जैसे नाम से स्पष्ट है, कपालिक, कपालिक कपालिक जो है इनके अनुयायी, इनको मानने वाला, ठीक ना, जो व्यक्ति थे वो भगवान भैरव को शिव का अवतार मानते थे और भैरव को वो पूजते थे। इनका एक अलग क्या है दृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा, क्या कि कपालिक संप्रदाय के जो संत हैं, जो मानने वाले अनुयायी हैं, वो सुरा सेवन करते हैं। मांस किसका, तो आदमी का मांस खाता है और शरीर पे जो है जलती चिता का भस्म वो अपने शरीर पे लगाता है। आप ऊपर जो है फोटो में भी देख सकते हैं। चलिए, कपालिक और काला मुंह दोनों क्या है, दोनों का विशेषता एक ही है और इन दोनों संप्रदाय को ही महाव्रतधर कहा गया। और कपालिक का प्रमुख केंद्र कहाँ है, श्रीशैल है। हम बात करते हैं लिंगायत का। तो लिंगायत जो है ये धर्म खासकर दक्षिण भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है और लिंगायत संप्रदाय को ही वीरशैव या जंगम संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, और लिंगायत संप्रदाय को मानने वाले बहुत सारे दक्षिण के शासक हुए, जैसे चालुक्य हो गया, राष्ट्रकूट हो गया, पल्लव हो गया और चोल जैसे कई प्रतापी राजा जो शैव धर्म को मानने वाले थे। अब हम बात करते हैं एक चार्ट का। तो चार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टिकोण से। देखिए कि राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तंजौर में। शिव मंदिर कहाँ है, भुमड़ा मध्य प्रदेश में। नटराज मंदिर कहाँ पे है, चिंदवरम में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है, हम्पी में। विष्णु मंदिर कहाँ पे है, वाराणसी में। ठीक है ना, चूँकि ये मंदिर से जो है एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता ही है, तो ये चार्ट को भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट